मोहतरम सामीन और नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद कुफरिया कलिमात के बारे में। तो चलिए बिला ताखीर के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेती हैं कि ये कहना कैसा है कि मुझे सवाब की ज़रूरत नहीं, सवाब लेने के लिए जेब में जगह नहीं, ऐसा कहना कैसा है। तो देखिए, ये है जिल्द शार बुखारी, सफ़र नंबर 498। तो सवाल ये है कि जैद के सामने और मजमू आम के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में दो आदमी के दरमियान अपने झगड़े से इत्तिफाक करने की फजीलतें सुनाई गई, और ये कहा गया कि जिन दो आदमियों के दरमियान ना इत्तिफाकी हो जाए, उन दोनों में से जो शख्स पहले अपना हाथ दूसरे से मिलने के लिए बढ़ाएगा उसको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। तो जैद ने कहा कि मुझे सवाब की ज़रूरत नहीं है, सवाब लेने के लिए जेब में जगह नहीं है, ऐसे शख्स पर शरीयत का क्या हुक्म नाफिज होगा। तो अल्लामा शारी बुखारी फरमाते हैं कि जैद अपने इस कौल की वजह से इस्लाम से खारिज काफिर व मुर्तद हो गया। उसके तमाम आमाल हसना अकारत हो गए, यानी बेकार हो गए। उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। उस पर फर्ज है कि फौरन इस कुफरी कौल से तौबा करे, फिर से कलिमा पढ़कर मुसलमान हो। बीवी को रखना चाहता है तो उसके साथ नए मेहर के एवज निकाह करे, और अगर वो तौबा तजदीद ईमान और निकाह ना करे तो मुसलमान उससे मुकम्मल बाइकाट कर ले। और ये कहना कैसा है कि शरीयत अपने पास रखो। तो अल्लामा शारी बुखारी फतवा शारी बुखारी में फरमाते हैं, जिल्द दोम सफ़ा नंबर 501 में फरमाते हैं, उस शख्स ने जो ये कहा कि ये अहले तरीक़त की बात है, तो लोगों ने कहा जैद साहब शरीयत उसको नहीं मानती। तो जैद ने बरजस्ता कहा तुम शरीयत अपने पास रखो, हम अहले तरीक़त हैं, तरीक़त तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। इस कौल की वजह से जैद इस्लाम से खारिज होकर काफिर व मुर्तद हो गया। उसके तमाम अमाल हसना अकारत हो गए। उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई, और पीर से उसकी बेअत फस्क हो गई, यानी टूट गई। उस पर फर्ज है कि फौरन बिला ताखीर इस कलमे कुफ्र से तौबा करे, फिर से कलिमा पढ़कर मुसलमान हो। पर बीवी रखना चाहता हो तो उससे फिर से निकाह जदीद करे। इस जाहिल ने तरीक़त को शरीयत के खिलाफ उसके बिलमुकाबिल मुआरिज समझा, ये भी कुफ्र है। और ये कहना कैसा है कि ऐसे फतवे बहुत आते रहते हैं। तो देखिए, ये है फतावा शारी बुखारी, जिल्द दोम सफ़ा नंबर 504। तो सवाल ये है कि कुछ लोगों के पास, यानी कुछ नमाजियों के पास और मस्जिद के मुतवल्ली के पास कुछ फतवे पहुँचे, तो उन्होंने जवाब में ये कहा ऐसे फतवे बहुत आते रहते हैं। तो अल्लामा शारी बुखारी इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं, मुतवल्ली मुसल्लियान मस्जिद, यानी मुतवल्ली और मस्जिद के जो नमाजी हैं उनका ये कहना कि ऐसे फतवे बहुत आते जाते रहते हैं, इसमें हुक्म शरा का इस्तिग़फ़ाफ़ है, यानी शरीयत के हुक्म को हल्का समझना है। और हुक्म शरी का इस्तिग़फ़ाफ़ कुफ्र है, यानी हल्का समझना। आलमगीरी में है, वहाँ बर वजह इस्तिग़फ़ाफ़ व तंज गोयद काफिर गर्दद वकदा फित तातार खानिया। जिन लोगों ने ऐसा कहा उन सब पर तौबा व तजदीद व ईमान व निकाह लाजिम है, और मुसलमानों पर वाजिब है कि ऐसे बेबाक और नाखुदा तरस लोगों को तौलियत व इंतज़ाम से अलहदा कर दें। क्योंकि जब फासिक वाजिबुल अज़्ल है, यानी जब फासिक को निकालना वाजिब है, तो जिसने हुक्म शरा का इस्तिग़फ़ाफ़ किया वो बदरजे औला वाजिबुल अज़्ल है, यानी उसको बदरजे औला निकाला जाएगा। और ये कहना कैसा है कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। तो देखिए, आजकल अक्सर लोगों का ये मिजाज बन चुका है कि काफिर को काफिर ना कहो, और तबलीग वालों को इसलिए सराहते हैं कि वो यही कहते हैं कि भाई हम किसी को बुरा नहीं कहते। तो हासिल कलाम ये है कि काफिर को काफिर कहना चाहिए या नहीं। तो देखिए, ये कहना कि काफिर को काफिर ना कहो कुफर सरी है, यानी खुला हुआ कुफ्र है। काफिर को काफिर कहना ज़रूरियात दीन से है। जो शख्स ये कहता है कि काफिर को काफिर ना कहो वो खुद काफिर है। उस पर तमाम कलमा गो फिरकों का इत्तिफाक है कि काफिर को काफिर ही कहना चाहिए, बल्कि काफिर को काफिर कहना ज़रूरी है। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है, काफिर के कुफ्र में मुस्तहिक़ अज़ाब होने में शक करने वाला काफिर है। मन शक्का फ़ी कुफ्र ही वादा भी फ़कत कफर, यानी जिसने उसके कुफ्र में या उसके आदम में शक किया तो काफिर हो गए। ये नस अगरचे एक मखसूस काफिर के लिए है, मगर हुक्म आम है। काफिर को काफिर न कहना कुरान मजीद की आयत और अहादीस का इनकार है। कुरान मजीद में जगह जगह काफिरों को काफिर कहा गया, बल्कि काफिरों को ए काफिरों कहकर खिताब किया गया। मसलन फरमाया गया, कुल या अय्युहल काफिरून, यानी फरमा दो ए काफिरों। इसमें कुल अम्र है। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि काफिरों को एक काफिरों कहकर खिताब करो। अलावा अजीम ये कायल कहने को कहता है, काफिर को काफिर मत कहो।
اس نے خود پہلے کافر کہہ لیا، پھر کہتا ہے کافر مت کہو۔ تو اس قائل نے خود کافر کو کافر کہہ لیا۔ ایسے جاہلوں سے کیا خطاب جو خود اپنی کہی بات نہ سمجھ سکیں، خود تو کافر کو کافر کہیں اور دوسروں کو منع کریں۔ سارے دیوبندی رافضیوں قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ ان تبلیغیوں سے پوچھئے کہ تمہارے مولوی رافضیوں قادیانیوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ غرض یہ کہ یہ کہنا کافر کو کافر مت کہو کلمہ کفر ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل غلط بات ہے۔ ان دیوبندیوں کے عقائد کفریہ سے واقف ہونے کے بعد انہیں مسلمان اعتقاد کر کے اقتدا کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے شارح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 490 میں علامہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ دیوبندی کے ساتھ کھانا حرام، گناہ کبیرہ، اور دیوبندی کو مسلمان اعتقاد کر کے لائق امامت جان کر اس کی اقتدا کرنے والا ضرور دیوبندی کے مثل کافر و مرتد، بشرطے کہ اقتدا کرنے والا دیوبندیوں کے عقائد کفریہ پر مطلع ہو، یعنی دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو دیوبندیوں کے عقائد معلوم ہو۔ اور اگر یہ شخص دیوبندیوں کے کفری عقائد پر مطلع نہیں، یعنی ان کے کفری عقائد معلوم نہیں، تو بھی ضرور گناہ گار ہے اور نماز اس کی قطعاً نہ ہوگی، یعنی نماز بالکل نہ ہوگی اگرچہ اس کو ان کے عقائد معلوم نہ ہو۔ دیوبندیوں کے سلام کے جواب اور ان کے ذبیحے کا حکم کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ زید سے ایک دیوبندی نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ جب اس سے یعنی زید سے اعتراض کیا گیا کہ آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، زید نے کہا کافر کے سلام کا جواب دینا حرام ہے، اس وجہ سے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو کیا زید کا کہنا درست ہے؟ زید جملہ دیابنا کو کافر کہتا ہے، تو زید کا کہنا درست ہے یا نہیں؟ بکر کہتا ہے کہ دیوبندیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ مثل سور کے حرام ہے، زید کا کہنا درست ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ جو دیوبندیوں کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، تو زید کا کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو علامہ شارح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 491 میں فرماتے ہیں کہ زید کا کہنا صحیح ہے۔ شان الوہیت و رسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے دیوبندی کافر و مرتد ہیں۔ تمام علماء عرب و عجم حل و حرم ہند و سندھ نے دیوبندیوں کے بارے میں بالاتفاق یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ کافر و مرتد ہیں، ایسے کہ ان کے کفری عبارتوں پر مطلع ہونے کے بعد ان کو کافر نہ مانے وہ خود کافر، اور کافر کو سلام کرنا یا اس کے سلام کا جواب دینا جائز نہیں۔ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے، یعنی ان کے ہاتھ کا کٹا ہوا جانور مردار ہے، حرام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں، ساری مسائل ذہن نشین ہو گئے ہوں گے، لہٰذا اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔